लेकिन मैं तो इस फेवर में रहता हूँ कि जैसे काफ़ी क्वेश्चनिंग होती है, सोसाइटी में भी होती है, इंस्टीट्यूट्स में भी होती है, और जो बुद्धिजीवी बंदे हैं वो इस लॉजिक तक पहुँच गए हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो मेरा अपना मानना है, अपना जो 20-22 साल का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में काफ़ी हद तक 95% जो है वो बच्चे नुकसान उठाते हैं या डाउनफॉल में आ जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, नो डाउट अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने बढ़िया मटेरियल डाला हुआ है, बढ़िया वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ऑनलाइन में बच्चे का जो माइंड है वो 90% से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पढ़ाई तो वो कर रहा है, लेकिन उसके बीच में वो कई ऐसी अदर एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया में कई एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और कई बार कई टॉपिक और कई वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो उन्होंने बीच बीच में से डाले होते हैं, एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। और रही बात ऑफलाइन की, ऑफलाइन में ये होगा कि प्रॉपर जो भी बच्चा जिस बैच के लिए जैसे सपोज कोचिंग लेने आ रहा है, तो उस बच्चे का एक पूरे सेशन का स्प्लिटअप बनेगा, प्रॉपर लेसन प्लानिंग बनेगी, प्रॉपर टेस्टिंग शेड्यूल बनेगा, प्रॉपर असाइनमेंट बनेगी, प्रॉपर टेस्टिंग बनेगी। ठीक है, तो ये जो शेड्यूल होता है इसमें सिर्फ एक चीज़ का अवेयरनेस होनी चाहिए पेरेंट्स को कि ऑफलाइन में बच्चे की पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन में पंक्चुअलिटी रखते हैं तो वो बच्चे लगभग 90% से ज़्यादा केसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में सिर्फ वही बच्चे कामयाब नहीं होते हैं जिन बच्चों का कंसिस्टेंसी नहीं होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होता है, प्रॉपर पंक्चुअलिटी नहीं होता है, और प्रॉपर रिवीजन का साइकिल नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि ऑफलाइन जो है वो बेस्ट एजुकेशन होती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बच्चा जो है वो पढ़ता है और कोई भी पिक चूज वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, थ्रू आउट उसके बेसिक क्लियर होते हैं। और ऑनलाइन में कई बार क्या होता है कि उन्होंने सेलेक्टेड चीज़ें डाली होती हैं, तो उससे बच्चा जो है उसको कोई पता नहीं लगता है कि मैं कहाँ से क्या पढ़ूँ। ना वो स्टार्टिंग से पढ़ सकता है, ना वो मिडिल से पढ़ सकता है, ना उसका एंड, और ना ही बच्चे को ये आइडिया लग पाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो आजकल हमारे यहाँ सरस्वती एकेडमी में भी अलग अलग टाइप्स की जो है वो एडमिशन चली हुई हैं, फुल ईयर के ड्रॉपर बैच की भी चली हैं, रेगुलर बैच की भी चली